बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में। और क्लास 11th में एक आज का टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था वो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप समझ गए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर में आपने कहाँ पर टर्मिनल जीरो आ रहा था, कहाँ पर मुझे काउंट करना था। इस जो टॉपिक जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों ही सब्जेक्ट में है आपका सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसको करना कैसे है और करते क्या है, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बच्चे मोस्टली इसके लिए कंफ्यूज आते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है। उससे पहले कि सर ये होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि उन्होंने कोई क्वांटिटी दी हो, 2 या 3 क्वांटिटी दी हो, और उसका कहा हो कि इनका सम करिए और आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में निकालिए। क्वांटिटी गिवन है, 2 या 3 क्वांटिटी गिवन है, उनका डिफरेंस पूछा गया है, उनको माइनस करने के बाद पूछा गया है, और आंसर पूछा गया हो कि आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में निकालिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसा दिया होगा, किसी भी आपका क्यूब है उसका उन्होंने केवल साइड दी होगी और पूछा गया होगा इंटायर सरफेस एरिया कितना होगा, या फिर वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम सब निकालना जानते हैं, बट आगे लिखा होगा फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ गई। या फिर कुछ और गिवन हो कि स्क्रू गेज गिवन हो, कोई स्क्रू गेज की पिच गिवन हो, स्क्रू गेज के नंबर ऑफ डिवीजन गिवन हो, और आपसे कोई वैल्यू पूछी जाए या फिर उसका लीस्ट काउंट पूछा जाए और कहा जाए कि लीस्ट काउंट को सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं मैं आपको, और शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं एक आज क्वेश्चन समझा देता हूं, वो क्वेश्चन लेना कैसे है, ठीक है ना। जैसे कि कहीं पर कोई क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपका कि क्वेश्चन है आपका 7.21, ठीक है ना, प्लस इसमें लिखा हुआ है 12.141 और प्लस इसमें लिखा हुआ है 0.0028। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आप सॉल्व करिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, लिखा हो 7.21 माइनस 0.0028, और इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसको सॉल्व करिए सिग्निफिकेंट फिगर में। या फिर एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आप पहले बता देता हूं। क्वेश्चन लिखा हो कहीं पर कि एक साइड गिवन है, साइड आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साइड ऑफ क्यूब गिवन है आपकी 7.203 मीटर। इससे आपका इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। बट सभी के लिए कंडीशन क्या है, आंसर शुड बी इन सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर कितना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में। अब सर कैसे सॉल्व करें, इस सॉल्व करने की बात करूं तो उसको आप प्लस कैसे करते हैं सर, सबको नीचे हम क्या लगाते हैं, पॉइंट के बाद सबको सेम कर लेते हैं, और हमने क्या किया 1 3 5 3 पॉइंट, यही तो सम हुआ, सबको सम किया 8 2 + 3 4 + 1 5 2 3 7 8 9 और 1 का 1। क्या आंसर इसका यही है सर, सम करोगे तो आंसर यही है। बट सिग्निफिकेंट फिगर, आप एक बार देख रहे हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर, क्या सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर ये है, नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर के लिए करना क्या है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक। मैं शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको रूल बता देता हूं। कभी भी आप सम और डिफरेंस करेंगे तो आप क्या काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, बात समझ में आ गई। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, तो आप काउंट करेंगे उसमें नंबर मिनिमम कितने हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने मिनिमम
नंबर्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कहती है आपकी वही, क्योंकि आप लोग आजकल फ्री में यूज करते हो, और वो क्या होता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में तुम्हारा एक होता है आंसर, सर पेन ड्राइव में मैनी कुछ भी हो, तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है ना। मैं तुम्हारी वही लाइन लिख लेता हूं, पेन ड्राइव में मैनी डैश 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 हैं। पेन ड्राइव में मैनी डैश 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 हैं। बस यही सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्ट ट्रिक है। अब पेन ड्राइव में कैसे, P फॉर पॉइंट, A फॉर एडिंग, एड, N फॉर नंबर। यानी कि जब कभी भी आप ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद के नंबर देखने हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है, पॉइंट के बाद के नंबर देखने, शॉर्टकट यही कहती है, P फॉर पॉइंट, पेन ड्राइव में मैनी डैश 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 हैं। समझ गए हो डैश में तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है। तो P फॉर पॉइंट, A फॉर एडिशन और N फॉर नंबर। कभी भी आपको ऐड करना है तो पॉइंट के बाद के नंबर देखेंगे। अब कौन से मिनिमम नंबर कौन से हैं पॉइंट के बाद के, अब जो क्वेश्चन यही था, देखो क्वेश्चन यही था, देखो क्वेश्चन यही था ना। तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं मिनिमम कितने हैं, इसमें 2 नंबर है। आंसर में केवल 2 नंबर आएंगे, कहानी खत्म। यानी आंसर कितना होगा, 19.35, 19.35 आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक समझ गए होगे। तो पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करने हैं कब, जब ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। पेन मींस P फॉर पॉइंट, N फॉर नंबर। बात समझ में आ गई, नंबर काउंट कर लो पॉइंट के बाद के। इसमें देखो पॉइंट के में कितने नंबर है, 2 नंबर है, मिनिमम नंबर काउंट करने हैं, मैक्सिमम नहीं करने। यहां पर भी 4 है तो अब माइनस कर दो, पहले माइनस कर लेते हैं। यहां पर 2 बचेगा, 7 बचेगा, 0 2 7, ठीक है ना, डन। अब इसमें आंसर कितना होगा, अब आंसर भी देखो कितना होगा। आंसर में कितने होंगे, आंसर में जो आपका होंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं सर, 2 नंबर है मिनिमम। तो पॉइंट के बाद आंसर में कितने होंगे, आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट, ठीक है ना। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, और आंसर क्या होगा 7.21। अब 1 कैसे आ गया, 1 समझना, 1 हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अभी राउंड ऑफ करने का भी मैं रूल समझा दूंगा, पहले इसको समझ लो। बात समझ में आ गई, राउंड ऑफ करके हुआ, लेकिन आपको क्या किया, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन जरूरी क्या था, जरूरी समझना था कि आंसर के बाद 4 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, या फिर 2 डिजिट होगा, या फिर 1 डिजिट लिया जाएगा। क्या समझ में आया सर, 2 डिजिट लेंगे। क्यों डिजिट लेंगे, रूल यही कहता है। पेन ड्राइव मीन्स ऐड और सब्सट्रैक्ट करते समय पॉइंट के बाद के डिजिट आपको काउंट करने हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं मल्टीप्लाई में। जो आपका मल्टीप्लाई कैसे हुआ, देखो भाई वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ रखा है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यही तो फॉर्मूला है, साइड का क्यूब ए क्यूब, या फिर जो नहीं जानते मैं लिख देता हूं साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। अब क्यूब का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 7.203 का होल क्यूब, यानी कि वैल्यू आएगी 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203 इक्वल टू कितना हुआ भाई। इतनी बार मल्टीप्लाई कर डाला तो कितना निकल के आएगा, 373.714754 मीटर क्यूब, यही तो आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। अब आते हैं इस पर, मल्टीप्लाई पर। अब मल्टीप्लाई में देखना, पेन ड्राइव में मैनी, देखो भाई एम फॉर मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, और एन फॉर नंबर्स, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, केवल नंबर काउंट करना है और कुछ काउंट नहीं करना।
अब नंबर, इसमें कितने नंबर है, 1 2, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है इसमें, इसमें किससे लेना देना था, ऐड में पॉइंट से, मल्टीप्लाई में ओनली नंबर, मैनी, ठीक है ना, मैनी में क्या, एम फॉर मल्टीप्लाई, एन फॉर ओनली नंबर, नंबर्स के मतलब है ओनली, वाई वाला ओनली, ठीक है ना, ONLY, ठीक है, ध्यान रखना वाई इसमें आएगा, ओनली नंबर, ठीक है। कितने, 1 2 3 4, ओनली कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। आंसर में कितने डिजिट होंगे सर, 4 डिजिट होंगे। आंसर क्या होगा, 373.7 मीटर क्यूब आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि मैं आपको कहूँ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 6 इंटू 7.203 और वैल्यू कितनी आई मल्टीप्लाई के बाद 311.29924 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया तो साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो जी इतनी वैल्यू आई। अब पूछा जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कितनी वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में कितनी वैल्यू होगी, तो मैनी में मल्टीप्लाई में क्या करना है, ओनली नंबर काउंट करना है। नंबर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, बस 4 डिजिट तक आंसर होगा, यहां तक आंसर होगा। अब इस आंसर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस आंसर को हमने सिग्निफिकेंट फिगर में ओनली कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, और इसका आंसर क्या होगा 311.3। 3 क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर डाला, और राउंड ऑफ की बताऊंगा, ठीक है ना। तो आंसर में कितने डिजिट होंगे, आपको आंसर में यही डिजिट होंगे, और आंसर में डिजिट की वैल्यू यदि बात करें तो कितना आंसर होगा 3, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर इसका होगा 311.3 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, इस तरह से होगा। तो कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो एक ही शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, पेन ड्राइव में मैनी है, P फॉर पॉइंट, A फॉर एडिशन, N फॉर नंबर। पॉइंट के बाद के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं किसमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन मैनी, मल्टीप्लाई में ओनली, मल्टीप्लाई में ओनली, ओनली ONLY, वाई से वाई मैच कर गई, तो मल्टीप्लाई में ओनली क्या काउंट करना है सर, मल्टीप्लाई में हमें ओनली नंबर्स काउंट करने हैं, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक गजब की बनाई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसके अलावा, और वो अब मैं वो बता रहा हूं, वो है राउंडिंग ऑफ। वैसे राउंडिंग ऑफ तुम में से सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बस एक पॉइंट उन्हें नहीं आता है, जब लास्ट में 5 हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ मीन्स घुमा घुमा के आंसर को सही कर देना, है ना। चलो भाई, ये नहीं है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि लास्ट डिजिट को हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ मतलब राउंड 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 खत्म, ठीक है ना। चलो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ क्या है, राउंडिंग ऑफ का मतलब है आपका समझना थोड़ा इसको, कि राउंडिंग ऑफ मतलब कि कोई डिजिट बहुत बड़ी है और उसको हमें कहना हो कि आंसर केवल 3 डिजिट में देना है। ऐसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल में आपको मैंने लिया 2.3564321 डिजिट है, और इससे मैंने कहा कि गिव योर आंसर, गिव योर आंसर इन 4 डिजिट। 4 डिजिट में आपको आंसर देना है, तो कैसे करेंगे, यानी कि लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4, भैया बस 4 डिजिट में आंसर कहिए। तब क्या करेंगे, इनको रिमूव कैसे करेंगे, इनको कैसे रिमूव किया जाएगा, क्वेश्चन आता है इनको कैसे रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ। बात समझ में आ गई। राउंडिंग ऑफ क्या है, जब हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट दिए हैं और आंसर एक स्पेसिफिक में पूछा गया हो, स्पेसिफिक डिजिट तक ही पूछा गया हो, तो उसके लास्ट डिजिट को कैसे रिमूव करेंगे, और वो क्या कहलाएगा, आपका राउंडिंग ऑफ अ डिजिट कहलाएगा, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ डिजिट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब राउंडिंग ऑफ डिजिट को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसकी वैसे लॉ है 3 और थर्ड लॉ के 2 पार्ट हैं,
तो पहले मैं आपको इसको दो पार्ट बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि व्हेन लास्ट डिजिट, मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, व्हेन लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, बात समझ में आ गई। लास्ट डिजिट यदि 5 से बड़ा है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उससे पहले वाले डिजिट में +1 कर देंगे। कैसे वो देखो, ठीक है ना। इसके लिए रूल समझ में आ गया, व्हेन लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5। यानी कि मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। जैसे कहीं लिखा हो 2.3367 और इसको आपको कन्वर्ट करना है 2 डिजिट में। तो लास्ट डिजिट क्या देख रहे हैं आप, लास्ट डिजिट है 7। कितना है 7। अब 7 इज ग्रेटर देन 5 है, हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, डन। तो क्या करेंगे, इस मिक्स से पहले वाले में +1 कर देंगे बस। यानी कितना आंसर आएगा, इसका राउंड ऑफ होने के बाद आंसर आएगा 2.37। खत्म, बात समझ में आ गई। यदि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में +1 ऐड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वैसे आपसे तो बताना ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस तुम जानते ही हो यार, अभी नहीं तो अगले चैप्टर समझा ही दूंगा। रॉकेट साइंस कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सेकंड यानी 1 सेकंड का केवल टॉपिक है बस, और कुछ नहीं है, और उसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हो गया खत्म रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे यार। अभी समझा देंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे आप इसको। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट साइंस है, जो रॉकेट साइंस से भी छोटा ही है, रॉकेट साइंस से बड़ा ही है। सब डराते लोग कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, एक खाकर रॉकेट साइंस है यार। रॉकेट साइंस किस पर डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। एक जेट होगा उसमें से क्या गैसें निकल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, 1 सेकंड से छोटा टॉपिक है रॉकेट साइंस, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं। तो When लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 से बड़ा है तो क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है और उससे आगे वाले में +1 कर देना है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल एक और देख लेते हैं, और वो क्या है, ऐसे लिख देता हूं 56.2788। क्या करें, लास्ट डिजिट देखें पहले 8 है, लास्ट डिजिट अपने पास 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले में +1 कर देंगे। यानी कितना हुआ आंसर, 56.279 आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा जी आपके आंसर कैसे आए, समझ में आ गए कि लास्ट डेट को देखना है कि वो बड़ा है 5 से कि छोटा है। दूसरी कंडीशन, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है ना। कंडीशन 2, व्हेन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में इकट्ठी समझाऊंगा आपको। व्हेन लास्ट डिजिट इज लेस देन 5। अय्या, जब लास्ट डिजिट कैसा हो, पॉइंट के बाद तो सबसे लास्ट डिजिट, याद आ रहा हो लास्ट डिजिट कौन सा, 2 तरह के बताए थे मैंने आपको डिजिट। पहला क्या बताया था मैंने, रिलायबल, और दूसरा अनसर्टेन। वेरी गुड, तो अनसर्टेन की बात करता है, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट आपसे 5 से छोटा हो तो कितना होगा, एग्जाम्पल ले लेता हूं पहले। तो लिखा हो 2.56543। इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है। अब लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 5 से छोटा है, 5 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। इसकी भी शॉर्टकट समझाई थी मैंने आपको, याद करो मैंने समझाई थी, क्या समझाई थी, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, याद आया ना। कैसे, मैंने कहा था मैं और खली दोनों एक रिंग में कूद गए, कौन, खली। अब वो जैसे ही मुझसे कहा कि तुम्हें लड़ाई करनी है, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं तो अट्टा कट्टा हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ, कोई बच्चा मुझसे लड़ने आएगा तो मैं कहूँगा तेरा सर पैर छूने लगा मेरे। लेकिन जब मुझे लड़ाई करने के लिए रिंग में खड़ा कर दिया, किससे, खली के सामने, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स था, मेरा मुंह खुला रह गया, डब्बा सा खुला रह गया। यानी जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या होता है, मुंह खुला रहता है, देख रहे हो ना, वही हाल आऊंगा, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला होगा, कोई दिमाग लगानी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जीरो कॉन्सेप्ट भी जीरो हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 3 छोटा है, यानी इसको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, आंसर क्या होगा 2.54 आंसर, डन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 7.373। अब देखो 3 5 से बड़ा है कि छोटा है, सर 3 7, चलो 4 कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 7 4। अब लास्ट डिजिट आपको 4 दिख रहा है, तो 4 कैसा है, छोटा है,
कि बड़ा की तरफ हमेशा मुंह खुला रहता है, तो 5 बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका होगा 7.37, यानी कि 4 को रिमूव कर देना है, कोई लेना देना नहीं होता। 5 से छोटा है तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बच्चों को नहीं आता है, और वो क्या है, जब 5 हो, व्हेन लास्ट डिजिट इज 5, ठीक है ना, व्हेन लास्ट डिजिट इज 5, तब क्या होगा। चलो मैं दोनों में 5 लिख देता हूं। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 और लास्ट डिजिट इक्वल टू 5, ठीक है ना। आपका बस 2 मिनट का टॉपिक है, 3 मिनट का टॉपिक है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब देखना लास्ट डिजिट 5 है तब क्या होगा। मैं कह रहा हूं 2.355, इसमें क्या करें, तो इससे जब लास्ट डिजिट 5 है तो उससे पहले का डिजिट देखते हैं, हमें इससे मतलब है। किससे मतलब, इससे। ये इवन है या ऑड है, इवन है कि ऑड है। चलो मैं लिख देता हूं ये कैसे है, ऑड है। ऑड है तो +1 करेंगे उससे पहले, यानी कि यहां पर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे कितना आंसर कितना होगा 2.36, क्यों, क्योंकि 5 से पहले जो डिजिट देखी वो कितनी थी, 5 थी, और वो कौन सी, ऑड है, तो ऑड है तो इसमें +1 कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा हो 2.365, तो लास्ट डिजिट कौन सी थी, 5 है, और 5 से पहले हमने कौन सी देख ली थी, हमने देखनी थी 6। अब वो 6 दिख रही है आपको, हाँ सर 6 दिख रही है, लेकिन 6 इवन है, कैसी है, इवन है, इवन है। तो इवन में आप क्या करेंगे, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज होगा ही नहीं, यानी आंसर क्या होगा 2.36 आंसर। समझ। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल लिखा हुआ है 2.345, 5 से पहले डिजिट देखी 4 है, सबसे 4 देख लिया। अब 4 कैसी है, इवन है, ऑड है, इवन है, यानी कि आंसर कितना होगा, इसका आंसर जे हुआ। और दूसरा एग्जांपल लेता तो इसका आंसर हुआ 2.34 आंसर, नो चेंज। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर मैं देखो मैं कर देता हूँ, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर, और दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए। एग्जांपल क्या है 2.335। अब देखो 5 से पहले क्या है, 3 देखा, और 3 कैसा आपका, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करना है, +1 कर देना है, यानी कि 2.34 आंसर। बात समझ में आ गई ना। और समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई होगी आपके। अब समझ में आ गई तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है और कराना भी है अब तो, क्योंकि बहुत से लोग ने कर लिया हमारे बच्चों ने, लेकिन कुछ बाहर के लोगों से आपको पहले इसको स्प्रेड आउट करना है। कम से कम 5 लोगों को तो स्प्रेड आउट करो यार, ठीक है ना। और कराने के बाद क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और कराना है, फोन पे कराना है, कितना अच्छा सर पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मैं फालतू की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ और डायरेक्ट ही आपको समझा देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।